प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज इट्स एटॉमिक नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की आती है, साथ ही साथ इसकी एग्जांपल आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल है एटॉमिक नंबर की। इसी पैराग्राफ में एक दूसरी डेफिनेशन आती है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज़ नॉन एज इट्स मास नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मास नंबर की डेफिनेशन आती है। तो इस पैराग्राफ में दो डेफिनेशंस बनती हैं आपकी, एक एटॉमिक नंबर की और एक दूसरा मास नंबर की। और साथ ही साथ एक फार्मूला आ रहा है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर फाइंड करना होगा तो हम किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से। तो ये फार्मूला जो है ये आपने याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, आइदर एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन नंबर गिवन होंगे, आपने मास नंबर फाइंड करना है, या आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन होंगे, आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो ये पैराग्राफ भी आपने पूरा याद करना है। इसमें से मेन डेफिनेशंस कुछ हैं जो मैंने मार्क कराई हैं। अगर डेफिनेशंस आ गई तो आपने डेफिनेशंस करनी है, साथ ही साथ एग्जांपल भी देनी है। और अगर जो है पूरा पैराग्राफ आ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो आपने ये ओवरऑल पैराग्राफ याद करना है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, 1.2 एग्जाम्पल दी हुई है कि आपको डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बताने और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताने इन एटम में, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और यह आपने इसको करना है एज ए प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, क्योंकि आपकी पेपर्स में से आप आएंगे, छुट्टियों के बाद पेपर्स होंगे आपके, और आपने अच्छी सी तैयारी करनी है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। टर्न द पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे उसी का सोल्यूशन दिया हुआ है, जो एटॉमिक प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने थे। उस ये देखिए जो फार्मूला मैं अभी आपको बताया, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, उसी के थ्रू हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड किए हैं। तो आपने जो जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ सारी आपने याद करनी है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। उसके बाद टॉपिक शुरू होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। इसमें से देखें आपकी जो मेन डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एक डेफिनेशन आती है, this isotopes of carbon has been assigned a mass of exactly the 12 atomic mass unit. This value has been determined accurately using the spectrometer. The mass of atom of all other elements are compared to the mass of C12. Thus, the mass of an atom of an element related to the mass of an atom C12 is called the relative atomic mass. वैसे तो आपने इसमें से पूरा पैराग्राफ याद करना है। इसमें से एक डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास की, वो आप तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे, और साथ ही साथ इसका ये फार्मूला देंगे कि आप जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का C12 के एटम से आप कैसे फाइंड करते हैं, और AMU को आप कैसे चेंज करते हैं। सही है, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है, पूरा टॉपिक याद करना है, साथ ही साथ जो फार्मूले दिए हैं ये भी साथ याद करने, इनकी कन्वर्जन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये भी आपने करना है, और साथ ही ये टेबल भी देखना है। और इसके थ्रू आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई भी मैथ्स नंबर आपको गिवन हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे, या उसकी एटम की परसेंटेज आपको गिवन हो, किसी भी एटम की परसेंटेज गिवन हो, तो आपने उसका जो मैथ्स नंबर है वो कैसे फाइंड करना है C12 कार्बन से। तो वो इस फार्मूले से आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसी के थ्रू आपने इसको फाइंड करना है। पेज नंबर 13 पे देखें, आपका टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्टली तो आप ये सारा जितने भी हेडिंग इसमें दी हुई है, यानी कि इस रिलेटेड बताया हुआ है, ये आपने याद देखना है, पढ़ना है, इसको याद करना है। उसके बाद है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला की जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है, और साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। आप कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला की यही एग्जाम्पल दे दें या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल दे दें जो सही हो, और ये टॉपिक आपने पूरा करना है। बस इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है, और आपने ये पूरा टॉपिक करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है इसमें से। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी मेन डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है, साथ ही साथ एक एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन की H2O2 की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल भी साथ ही आपने करनी है, जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ साथ आपने एग्जांपल लाजमी देनी है, ताकि जितनी भी डेफिनेशन आप दे रहे हैं या लिख रहे हैं वो उसकी वाजिया हो जाए। उसके बाद ओवरऑल आपने ये टॉपिक पूरा करना है, इसमें से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट 1.2 ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, कॉपीज़ पे भी करना है इसको, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इसी से रिलेटेड है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक से ये सेल्फ असेसमेंट रिलेटेड है। टर्न ऑफ द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, सेल्फ असेसमेंट 1.3।
ये भी आपके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, लाजमी करनी है, और ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों से ना हो सके, क्योंकि मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स देखें, एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है। इसमें से भी आपने जो मेन डेफिनेशन है वो ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपकी मॉलिक्यूलर मैथ्स की डेफिनेशन, और साथ ही साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आप मॉलिक्यूलर मैथ्स किस तरह से फाइंड करते हैं, फार्मूला दिया हुआ है। तो ये आपने पूरा टॉपिक करना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको मार्क कराई है जस्ट इसकी डेफिनेशन है, ओवरऑल आपने पूरा टॉपिक करना है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। एग्जाम्पल 1.3 है डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मैथ्स, आपने मॉलिक्यूलर मैथ्स कैसे फाइंड करना है, साथ सोल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इजीली आप मॉलिक्यूलर मैथ्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स से रिलेटेड है, ये पैराग्राफ भी आपने पढ़ना है। उसके बाद फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन है इसी टॉपिक की, और ये आपने ओवरऑल पूरा टॉपिक करना है। टर्न ऑफ द पेज नंबर 15, एक एग्जांपल दी हुई है 1.4 पे फार्मूला मैथ्स की, क्या फार्मूला मैथ्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये एग्जांपल भी आपने करनी है, और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट 1.4 दी हुई है। 1.4 में भी आपको फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करना है। तो ये एग्जांपल और ये असेसमेंट जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं, सॉल्व एग्जांपल हैं और जितनी भी असेसमेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ताकि आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साइड बॉक्स दिया हुआ है। इस साइड बॉक्स को भी आपने याद करना है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बताया हुआ है कि एटम जो है पहले हम नहीं देख सकते थे, बहुत ही छोटा है, लेकिन आजकल हम जो है क्या करते हैं, इस एटम को देख सकते हैं। और ये इमेज है गोल्ड, जो आपके पास गोल्ड एटम है उसकी इमेज दी हुई है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। पहले हम नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरा गया साइंटिस्ट ने ये देखा कि हम जो है ना, उन्होंने